हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो वाटर साइंस के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं रोमांस के मामले में। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रोमांटिक लाइफ में, ये आज हम देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर है doortodivinity805@gmail.com और इस पर आप मुझे मेल करके इंक्वायर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, तो आप प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। अब विदाउट फर्दर एडू हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स दूँगी आप लोगों की करंट एनर्जी को पिक करने के लिए, जिससे हमें आपकी करंट रोमांस की एनर्जी पता चल सके। आप करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है। उसके बाद मैं कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए, जिसके अंदर 2 सेक्शंस में मैं कार्ड्स लूँगी, सिंगल लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप्स में हैं। मैं दोनों साइड में ही लूँगी तो आप दोनों मैसेजेस को एक साथ देख पाएंगे। और इसके अलावा फिर हम एंड में देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर साइंस की, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की करंट एनर्जी क्या है इन द टर्म्स ऑफ रोमांस एंड रिलेशनशिप्स। King of Swords, Strength, एक और कार्ड लूँगी मैं, Ace of Pentacles, टॉप ऑफ द डेक है 2 of Cups। बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स देख के और स्ट्रेंथ देख के और एस ऑफ पेंटिकल्स देख के ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस कार्ड पे मैं आती हूँ 1 सेकंड में। पहले मैं इन दोनों कार्ड्स की अगर बात करूँ तो आप अपनी अटेंशन को थोड़ा सा शायद अभी रोमांस पे कम फोकस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अभी थोड़ा सा शायद करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हों, या आप दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप किस तरीके से मैं इसको शब्दों में कहूँ कि आप लोग, स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है ना, देखिए वो होता है कि इमोशनल स्ट्रेंथ से, मेंटल स्ट्रेंथ से आप हर सिचुएशन को काबू में कर सकते हैं। अगर ये कार्ड आता है, इस कार्ड का मतलब किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी रेजिलियंस से, अपने जो ज़िंदगी में हार ना मानने वाली एक टेंडेंसी है, उससे आप अपनी सिचुएशंस को अपने काबू में कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि इस कार्ड को, इन दोनों कार्ड्स को देखकर, कि शायद आपके रिलेशनशिप्स ने, हो सकता है आपको पास्ट में थोड़ा सा टेस्ट किया हो, तो आप उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप एक स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन का हल निकाल सकती हूँ। इन दोनों कार्ड्स के अंदर ही एक फाइटर वाली एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। इनके पास भी स्वॉर्ड है, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वैसे भी एक प्रोटेक्टर की एनर्जी होती है, एक फादर फिगर की एनर्जी होती है, जो कि अब जो चीज़ को हासिल करना है उसको हासिल करने के लिए बहुत वो नहीं होते हैं, मतलब लीनियंसी वो नहीं दिखाते हैं। वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नेगेटिव सेंस में नहीं है ऑब्वियसली, अगर इसके साथ और भी कार्ड्स ऐसे होते तो मैं ऐसा कहती। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी सेंस हो रही है, हो सकता है आप लोगों के साथ में किसी ने ऐसा रफ बिहेवियर किया हो, आपको लगाओ कि किसी ने आपको किसी रोमांटिक पार्टनर ने या किसी इंसान जिसको आप लाइक करते थे, उनका बिहेवियर आपको थोड़ा सा ऐसा रफ लगाओ कि ऐसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट है बट उनका बिहेवियर आपको रूखा लगाओ। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे ये चीज़ लग रही है कि, और यहाँ क्योंकि 2 ऑफ कॉइन्स है इसके साथ, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और इसके नीचे 9 ऑफ कप्स है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे सिंक्रोनिसिटी पहुँच गई है। इसके नीचे पेज ऑफ कप्स है। बस ख़त्म नहीं हो रहा है ये सिलसिला। तो मुझे ये चीज़ लग रही है इन सब कार्ड्स को देखते हुए कि किसी न्यू कनेक्शन की तरफ आपकी नज़र है, जो कि आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन डेवलप हो सकता है। मैं कुछ दिन पहले ही एस ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग चेक कर रही थी इन टर्म्स ऑफ रोमांस, तो ये चीज़ मैंने जानी कि इसको हम इस सेंस में देख सकते हैं, क्योंकि एस है
तो एस है शुरुआत, और पेंटिकल्स है तो ये है अर्थ की एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, फिजिकल लाइफ की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी। तो आपको किसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, किसी न्यू कनेक्शन के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स था, 9 ऑफ कप्स था, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स था। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे शायद किसी इंसान को इनकाउंटर कर रहे हैं, या आप सेंस कर रहे हैं कि करने वाले हैं, जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग बैठती हो, एकदम परफेक्ट मैच वाली एनर्जी हो, और कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं। मैं इसी डेक से मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, इससे मैं 2 कार्ड्स दूँगी कि आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। पहले अगर हम सिंगल लोगों के लिए देखते हैं कि जो सिंगल वाटर साइंस हैं उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है इन द टर्म्स ऑफ रोमांस। हायरोफेंट, वाह, आई थिंक समवन कैन प्रपोज यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, ओके। तो टॉप ऑफ डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस को इंडिकेट करता है ये कार्ड जनरली, बट इस पर हम आएंगे। इसके साथ मैं निकालती हूँ यहाँ पे उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, जो वाटर साइंस यहाँ पर रिलेशनशिप में है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके लिए क्या प्रेडिक्शन है रोमांस के मामले में। एक कार्ड में इसका ऊपर रखूँगी, वाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। जो सिंगल लोग हैं वो काफ़ी मेजॉरिटी से चीज़ों को देख रहे हैं अभी। ओके, टॉप ऑफ द डेक है टेम्परेंस का कार्ड। तो अगर सिंगल लोगों की बात की जाए तो हायरोफेंट और इसके साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स देख के पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एक रोमांस प्रोग्रेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, मुझे उनकी एनर्जी काफ़ी फर्म, उनकी एनर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंट, लीडर वाली एनर्जी लग रही है, जो कि काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस में शायद रहते भी होंगे, लोग उनकी बात सुनते होंगे, लोग उनकी बात को एकदम सही समझते हैं, उनकी बात सही होती भी, ऐसी बात नहीं कि ऐसी समझते हैं। इसके अलावा ये कार्ड किसी न किसी फंक्शन को दिखाता है, तो हो सकता है कि आप लोग, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबसे शायद रेजोनेट ना करें कि आपके किसी पोटेंशियल रोमांटिक इंटरेस्ट से आप किसी फंक्शन में, किसी शादी में या कहीं ऐसी जगह पर आप मिलें। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि देखिए वैसे तो ये कार्ड शादी को बताता है, और अगर आप सिंगल हैं तो शादी की बात तो मैं यहाँ कर नहीं सकती कि शादी आपकी हो जाए, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो कैसे, पर हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी के लिए कोई ढूंढ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स देख के मुझे एक और चीज़ लग रही है कि यहाँ पे पैशनेट कनेक्शन फ्लो होगा। देखिए क्योंकि वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये है फायर की एनर्जी, ये है पैशन की एनर्जी, ये करिश्मा की एनर्जी होती है। तो आप डेफिनेटली एक, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना ये मैसेज लग रहा है कि आप एक करिश्मेटिक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं। करिश्मेटिक कनेक्शन है ये, जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर विट भी है, इंटेलेक्चुअल होने का एलिमेंट भी है, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस का एलिमेंट भी है यहाँ पे, और ये बहुत ब्लेस्ड कनेक्शन है। ये एक ऐसा कनेक्शन भी है जो कि मतलब काफ़ी मेच्योर है, क्योंकि देखिए हायरोफेंट जो होता है ना, वो होता है मेल हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड होता है टैरो के अंदर, वो कार्ड हमेशा साइकिक चैनलिंग को, टेलीपैथी को, साइकिक पावर्स को, या किसी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन को इंडिकेट करता है, और ये होता है उसका मेल वर्जन। पर अगर आप एक गौर से देखें तो यहाँ पे एक फीमेल फिगर बनी हुई है, तो आप एक तरीके से इंडायरेक्टली यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की प्रेजेंस को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिंगल लोगों के लिए तो ये चीज़ भी लग रही है कि आपके कनेक्शन के अंदर एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे सेंस हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप वाले साइंस को देखूँ तो देखिए सन का जो कार्ड है तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ मुझे ये लगता है कि आप लोगों का जो, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। यहाँ से नेगेटिविटी, अगर लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे तो वो एलिमिनेट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स देख के हालांकि थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा शायद बैलेंस करने की ज़रूरत हो, क्योंकि ये है एक माइंडफुल एनर्जी, ये है एक थॉटफुल एनर्जी, बट ये एक यंग एनर्जी भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की या आप दोनों को थोड़ी सी कम्युनिकेशन बेटर करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो इनका ड्रेस का कलर भी ब्लू है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि कम्युनिकेशन एक क्रूशल फैक्टर है।
एक दूसरे के व्यूज़ को समझना, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों के अंदर। ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा कि आप एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे की बातों को समझें, कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ना रहे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप लोगों ने अगर रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करा है ना, अगर आप लोगों ने एक दूसरे की बात ऑलरेडी समझी, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे हो कि मैंने तो कम्युनिकेट किया है, मैंने तो बात समझने की कोशिश करी है, तो वो लोग अच्छा रिजल्ट यहाँ पे रीप करने वाले हैं। सॉरी, अच्छा रिजल्ट, एक मिनट, हाँ रीप सही वर्ड था, मुझे लगा कि सो बोलना है, पर सो तो उगाना होता है। तो आप रीप करेंगे अच्छा रिजल्ट, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको रिलेशनशिप के मामले में मिलेगा। एक स्टेबल कनेक्शन, मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में और स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है कि आप लोग एक साथ मूव इन करें, या हो सकता है कि आप लोग कुछ करें, एक दूसरे को कोई ऐसा गिफ्ट दें जो कि बहुत डेप्थ से हो आप दोनों की। जैसे कई बार लोग कपल्स एक दूसरे को नाम के इनिशियल वाले नेकलेस देते हैं, ऐसी कोई चीज़, ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है। और ऐसा भी मुझे आप लोगों के लिए एडवाइस लग रही है कि आप लोग थोड़ा सा अगर नेचर में साथ में घूमेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जिस तरीके से हरियाली है, ये चीज़ मुझे लग रही है। एंड ऑन द टॉप ऑफ द डेक यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ये चीज़। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ये रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक को, परेशानियों को, उसके ऊपर ये जाके एक सोल्यूशन है जो कि उस चीज़ को ख़त्म करने आया है। मैं एक एक कार्ड और निकालूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग देख के, दोनों सिंगल साइंस और रिलेशनशिप वाले वाटर साइंस दोनों की देख के मैं बहुत खुश हूँ रीडिंग। पहले तो सिंगल साइंस के लिए एनी मोर इन्फॉर्मेशन। डेविल, ये एयर साइंस की भी रीडिंग में आया था, हो सकता है आप लोगों का कोई साइन एयर का हो। एंड अब देखते हैं रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए कोई और प्रेडिक्शन। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे डीप थिंकिंग करते हुए लग रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स के अंदर हैं वो काफ़ी किसी चीज़ को लेके डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या फिर ये थोड़ी पैसिव एनर्जी है। देखिए ये सब एनर्जी जो है एक्टिवली इन्वेस्ट करना, फ़ायदा लेना, जिन चीज़ों के लिए मेहनत की थी, पर यहाँ पे एक पैसिव एनर्जी भी है। तो आई थिंक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा इस तरीके से इन्जॉय भी करें, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पे एक इन्जॉयमेंट वाला एलिमेंट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये दोनों जगहों का बैकग्राउंड बहुत सिमिलर है अगर देखिए हम, और यहाँ पे अलग अलग मौसम है। मौसम देख के मुझे इमोशंस यहाँ पे फील हो रहा है कि हो सकता है आप एक दूसरे के साथ में ऐसी इमोशनल बातें करें, इमोशनली आप और ज़्यादा कनेक्ट करें, और आप एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानें। यहाँ पे कप्स और पेंटिकल्स के कार्ड, यानी अर्थ और वाटर एलिमेंट। हो सकता है आप लोगों को आपके पार्टनर का साइन अर्थ का साइन हो, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। इसके अलावा प्लीज़ आप लोग, एक तो मैं दोबारा से मैसेज बोलना चाहूँगी, प्लीज़ कम्युनिकेट अच्छे से करिएगा, कि जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं फिगर, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सोच रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। वैसे भी कार्ड सोचने के लिए होता है कि आप सोच रहे हैं तो ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे, तो सोचे जा रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, सिचुएशन में बात कर लेनी चाहिए। तो आप इसको एडवाइस के रूप में ले सकते हैं कि कुछ भी आपको लगे ना ऐसा, तो आप बात कर लीजिएगा। यहाँ पे अब क्योंकि जब मैं सिंगल लोगों की बात करती हूँ, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो ये एंड में आया है एकदम, और बाकी जितने पॉजिटिव कार्ड हैं, तो मुझे यहाँ पे देखिए, हालांकि रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, बट आप लोगों का ओवरऑल काफ़ी मुझे पॉजिटिव लगा था हर तरीके से ही। यहाँ पे मुझे एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल भी सेंस हुए थे, यहाँ पे पैशनेट चीज़ें भी ग्रो होती हुई सेंस हुई थी, और यहाँ पे मुझे इंट्यूटिव कनेक्शन भी सेंस हुआ था। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि आप लोग अपने जो फियर्स थे या इनसिक्योरिटीज़ थे, उनसे बाहर निकल के अब आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए एक और क्लैरिफायर लेना चाहूँगी, मैं किसी भी कंफ्यूजिंग एंड पे आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं पूरी रीडिंग क्लियर करने के लिए ख़त्म करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक डेविल कार्ड के लिए हमें क्लैरिफायर दिया जाए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉप ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स।
देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, मुझे नहीं पता कि एंड में ये कार्ड क्यों आ रहा है, बट ये बात है कि ये कार्ड जो है इसका मीनिंग भी कुछ चैलेंजेस को इंडिकेट कर सकता है। आई थिंक कि अगर आप कि देखिए मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा इसमें इस रिलेशनशिप में होप कम नज़र आए, या आप लोगों को लगे कि रिलेशनशिप बहुत रिच नहीं है, और आई थिंक आप लोग अपने इंट्यूशन को ही ट्रस्ट करिएगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ आपको सेंस हो सकती है। मैं इसके लिए एक और कार्ड निकालूंगी क्योंकि ये रीडिंग और वो हो गई है, और ज़्यादा क्रिप्टिक बन गई है कि आपको क्या जिस कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो मुझे काफ़ी क्लियरली अब समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी शुरू में होने का चांस थोड़ा है कुछ लोगों के लिए, कि आपको यहाँ पे लगे कि वो इंसान का बहुत अच्छा स्वभाव नहीं है, या वो आपको वो स्टेबिलिटी या फिर वो कमिटमेंट ऑफर नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक ऐसा इसलिए होने का चांस है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत यंग है, वो बहुत मजाकिया स्वभाव के इंसान भी हो सकते हैं। देखिए मेचोरिटी थी यहाँ पर, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स था यहाँ पे, एक अकम्प्लिश्ड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल था यहाँ पे, एक इंट्यूटिव फैक्टर भी था। बट हो सकता है कि कोई ना कोई वो बात आपको मजाक में ऐसी कह दें जिससे आपको लगे कि ये सीरियस नहीं है, या फिर ये इनका स्वभाव उतना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी चीज़ से आगे बढ़ने की ये बात है। हो सकता है आप में कोई ऐसी टेंडेंसी रही हो कि आप लोगों की बात थोड़ी जल्दी बुरा मान जाते हो, या आपको कभी किसी का बिहेवियर फर्स्ट इंप्रेशन से थोड़ा सा आप डिसाइड कर लेते हो, शायद ये हैबिट आपकी रही हो पहले, और आपने देखा बाद में कि वो इंसान में काफ़ी डेप्थ थी, या वो उस इंसान को जानने के लिए आपको और समय की ज़रूरत पड़ी आगे जाके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ये मुझे प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए दिख रही है। ये हो सकता है कि आप किसी इंडिविजुअल से मिले जिनकी एनर्जी आपको थोड़ी सी शुरू में लगे कि बहुत अच्छी नहीं है, या फिर बहुत कमिटेड नहीं है, या आपसे कुछ छुपा रही है। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उनकी शायद इमेच्योरिटी होगी, या उनकी कोई ऐसी बात होगी जिसमें आप थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत क्रूशल था। यहाँ पे मुझे एक अच्छे रिलेशनशिप ज़रूर डेवलप होते हुए दिख रहा है, बट ये बात है कि थोड़ा कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा उस इंसान को समझने के लिए टाइम देना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ ये भी है देखिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, उस मैसेज को ही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ किसी को भी अपने साथ गलत बिहेवियर करने मत दीजिएगा, किसी की भी बदतमीज़ी को टॉलरेट मत करिएगा, और बस थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस मैं, क्योंकि मैं जनरली एज अ फ्रेंड ये एडवाइस देना चाह रही हूँ कि किसी का भी गलत बिहेवियर टॉलरेट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब एक कार्ड मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए ऑरेकल डेक में से, कि अगर आप लोगों के लिए कोई फाइनल एडवाइस है। तो देखते हैं सिंगल साइंस के लिए फेथ। देखिए मैं जो बात बोल रही थी ना पेशेंस रखने की, वो बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। अब देखते हैं रिलेशनशिप वाले साइंस के लिए, रिलेशनशिप वाले वाटर साइंस के लिए, कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। होप वाओ, आई थिंक ये दोनों आर्कएंजल्स की ट्विन फ्लेम्स हैं। आई थिंक ये आर्कएंजल माइकल की ट्विन फ्लेम है, और होप का मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। होप सॉरी फेथ के ऊपर लिखा है ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। होप के लिए है लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। देखिए बिल्कुल वही डायरेक्शन में ये कार्ड्स आए हैं जिस डायरेक्शन में पूरी रीडिंग गई है। हालांकि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी यहाँ पे जाके, बट ये उसी मैसेज को इंडिकेट कर रही है। फेथ के लिए एक्सटेंडेड मैसेज भी मैं पढ़ती हूँ। स्टे काम एंड ब्रीथ, यू आर अ डिवाइन बीइंग ऑफ लव हु हैज सेंट सो मच गुड इन द वर्ल्ड. You may be going through personal transformations and feel that you're not getting anywhere, but Archangel Faith is drawing close to guide you beyond limitations that your ego or fears have created for you. You may be trying to work out
whom to trust। देखिए बहुत ख़तरनाक एक्यूरेसी है यहाँ पे। ट्रस्ट की ही मैं बात कर रही थी कि हो सकता है आपको किसी का बिहेवियर ऐसा लगे कि शायद उतना अच्छा ट्रस्ट करने लायक नहीं है, बट you may be when you do this, first trust yourself, first trust yourself. When you do this and recognize that you are made of love, you will attract those who reflect that love and can enjoy true friendships and loving relationships. Know that good is here to stay। बहुत खूबसूरत तरीके से फेथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद लव हैं, और जब आप इस एनर्जी को चूज़ करते हैं तो आप वैसे ही कनेक्शंस को अट्रैक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अब होप के लिए काफ़ी लंबा मैसेज है इनका। एंजल्स आर गैदरिंग अराउंड यू इन सेलिब्रेशन दैट यू आर फाइनली विलिंग टू सी हाउ लविंग एंड लवेबल यू आर। Hope is here with her legion of love angels guiding you to see that you deserve loving relationships, loving experiences, and loving acceptance from the world around you. It seems that you are really moving beyond the limitations that you once had in this department. But know that whenever you do question your worth, you can call on hope to shine her golden light upon you. Your angels want you to know that they love and cherish you, and they're grateful that you're giving yourself the same support. बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो आज के लिए ये मैसेजेस थे। आई होप इन मैसेजेस ने आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपको किस तरीके की मदद मिली हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। और अगर आप किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।